हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला का, क्योंकि अरावली पर्वतमाला वर्तमान में सोशल मीडिया पर छाया हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। और अरावली पर्वतमाला के बारे में जानते क्या है अरावली पर्वतमाला, क्योंकि आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले इस पर अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। ये पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि जिस प्रकार से महाद्वीपीय विखंडन हुआ था तो महाद्वीप का जो भाग था वो पेंजिया था, और पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक था गोंडवाना लैंड और एक था अंगारा लैंड। इसी गोंडवाना लैंड का भाग है अपनी अरावली पर्वतमाला। इस पर्वतमाला की जो लंबाई है, जो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक 692 किलोमीटर है। और इस में राजस्थान का भूभाग लगभग 550 किलोमीटर है, और 550 किलोमीटर में राजस्थान के अंदर इस अरावली के 3 भाग हैं: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली एंड दक्षिण अरावली। इसमें से दक्षिण अरावली सबसे बड़ा भाग है, और ये अरावली अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। क्योंकि इनका जो दक्षिण पश्चिम का पानी है वो अरब सागर में गिरता है, और पूर्व का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून ये अरावली है वो उसको रोक देती है, और पूर्व में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी के कारण कोटा और इस प्रकार का भूभाग है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसके साथ साथ ये अरावली वन्य जीव, पेड़ पौधे और आदिवासियों के लिए बहुत ही जीवनदायिनी है। यानी कि इसमें कथोड़ी और सांची जनजाति को छोड़ करके लगभग सारी जातियां हैं वो निवास करती है। इसी के साथ साथ इनकी जो औसत लंबाई है वो 930 मीटर है। और ये अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है, क्योंकि मरुस्थलीकरण का प्रचार पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और इसके बीच में पड़ती है अरावली, तो ये मरुस्थलीकरण को रोकती है। ये केवल गवर्नमेंट का एक आदेश है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उसका है वो खनन किया जाएगा। तो जरा सोचिए कि इस अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है वो 100 मीटर से नीचे है, और बाकी केवल 8 या 9% भाग ही है जो है वो 100 मीटर से ऊपर है। तो ये पुरानी एक पर्वत श्रृंखला है, इसका गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, खनन करेगी, जो कि हम सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सेव अरावली, सेव राजस्थान, सेव भारत, सेव क्लाइमेट, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।